और प्रिंसिपल जी हैं और काफी वक्ता जो हमारे कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं आए हैं, तो सभी का धन्यवाद। और तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ पिछले काफी वर्षों से पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी काम कर रही है। साथियों, नेता लोग आपके बीच आते हैं और आपको लुभावनी लुभावनी बातें करके चले जाते हैं और फोटो भी दे जाते हैं। ये दिखाना इसलिए जरूरी समझा कि सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं अभी तक बैठे हैं, जो लोग आए और चले गए और एक फोटो खिंचा के कल अपनी सोशल मीडिया पे डाल देंगे। रसोईया जी आए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया, इसलिए आज तक हम पीछे हैं। फोटो अपनी लगा दी और ये बारकोड अभी मैं स्कैन कर रहा था, इसमें यूपीआई मांग रहे, पैसे मांग रहे। इसमें वो पैसे देना अच्छी बात है, सामाजिक संगठन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, समाज से कोई लेना देना नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो संगठन है लगातार कार्य कर रहे हैं और सारे काफी लोग हमें जानते भी हैं, बहुत पुराने साथी हमारे साथ सामने बैठे हैं जो जानते हैं कि हम ना तो फोटो में विश्वास रखते हैं और ना प्रचार में विश्वास रखते हैं, ना किसी इस तरह की बातों में विश्वास रखते हैं। हम अपना काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे भारत देश के अंदर जो आरएसएस संगठन है वो कभी दिखता नहीं लेकिन काम करता है, ऐसे ही तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ है जो कभी दिखता नहीं लेकिन काम करता है। हमारे जितने भी साथी हैं वो नींव के पत्थर हैं और कई ऐसे साथी हैं जो मुंडेर के पत्थर है, जो चमकना चाहते हैं, और इसीलिए शायद ये क्रांति नहीं आ पा रही है। इसीलिए हमारे समाज के अंदर बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो हम निकाल नहीं पा रहे। हमारे द्वारा विषय लगाया गया, इस विषय में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी यदि हम अछूत व पीड़ित ही बने रहेंगे तो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की। तो साथियों, सबसे पहले मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि हम अछूत है और पीड़ित है। सबसे पहली बात, अगर उनको ये एहसास होता तो शायद ये कुर्सियां कम पड़ जाती। अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए, 5-5 हजार रुपए के जूते पहनने को मिल गए और बढ़िया बढ़िया अपना फिट फॉर हो रहे हैं सिस्टम। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं थोड़ी गाली बात ऐसी कहूंगा क्योंकि सर मैं पत्रकार हूं, अपना अखबार चलाता हूं, चैनल भी चलाता हूं, लेकिन हम अपना प्रचार नहीं करते जैसे ये फोटो वाले करके चले गए। मेरा ये कहना है कि 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं भारत के अंदर संविधान लागू हुए और बाबा साहब अम्बेडकर 70 साल पहले इस देश में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित करके चले गए और आज तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमें अधिकार नहीं मिल रहे। ऐसा क्या है, ये क्यों हो रहा है? कभी भी इस बारे में कभी बात नहीं करी किसी साथी ने। करते हैं लेकिन जो डीपली जो चीजें हैं उस पर नहीं जाते हैं। अभी संदीप भाई ने बताया कि महापुरुषों ने आंदोलन लड़े हैं और मैं भी बता रहा हूं आपको कि ये जिस तरह ये जो कॉलोनी का जो मंदिर है, इस तरह से ही उस समय में भी उनके आश्रम हुआ करते थे और वो अपने आश्रम में माला जपने के लिए नहीं शिक्षा देते थे, वो अपने आश्रमों में क्रांतिकारी विचार पैदा करते थे और उस समय के लोगों को क्रांतिकारी बनाते थे। और उन्हीं चीजों पर आधारित जितने भी हम टीवी धारावाहिक नाटक देख रहे हैं, जो धार्मिक नाटक देख रहे हैं, वो सभी उन्हीं पर आधारित है। जो उस समय के हमारे महापुरुषों के द्वारा लड़ाइयां लड़ी गई, उन्हीं पर आधारित सारे नाटक है।
साथियों, अभी वो गुड़िया उसने बताया कि भाई वाल्मीकि जी के बारे में और अम्बेडकर जी के बारे में। तो साथियों, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और थोड़ा थोड़ा संदीप ने भी बताया कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो हमारे लोग इस इतने महान व्यक्ति ने जो रामायण लिखी है, आज तक रामायण किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी, शायद टीवी में वैसे देख ली होगी। टीवी में कौन रामायण दिखा रहा है हमें? टीवी में हमें व्यापारी रामायण दिखा रहा है, बढ़िया। वो अपना व्यापार भी चमका रहा है और आपकी बुद्धि को भी खराब कर रहा है। जबकि असली वाल्मीकि जो रामायण है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आपको पता लग जाएगा कि हम कितने मिसगाइड हो चुके हैं। और रही बात आज के देश के हालात की, तो देश में ऐसी हालात है, अगर हमारे समाज के लोगों के अंदर, खासकर दिल्ली में प्रोग्राम है, तो मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं आपको कि एमसीडी में नौकरियां खत्म हो चुकी है। आने वाला समय हमारे जो युवा जितने साथी हैं उनके लिए नौकरियां नहीं है, और फिर जब नौकरियां नहीं होगी तो साधन संपन्न कैसे होंगे हम? और सरकार की लक्ष्यदार बातों में हम आ जाते हैं। हमारी दिल्ली के अंदर अगर हम चाहें, अगर हमारे अंदर जागरूकता हो और इन नेताओं की बातों में ना आए, तो हमारा सीएम होना चाहिए। पीछे भी हम गुमराह हो गए। गगन सिनेमा के वहां केजरीवाल बैठ गया अन्ना हजारे के कहने पर, और उसने देखो निशान कितना अच्छा लिया, झाड़ू का निशान, और हमारे लोगों ने भर भर कर वोट दे दी उसको। और आज हमारी कॉलोनी की क्या हालत है? ये चोर चोर मुसेरे भाई है, तीनों चारों पार्टी, एक बार उससे पिटो, एक बार उससे पिटो, एक बार उससे पिटो। और जो समाज के जो ठेकेदार हैं, 100-150 आदमियों की कॉलोनी में जो ठेकेदार है, उनसे रात के समय में मुलाकात कर लेते हैं और उनके एक परिवार की किसी को नौकरी दे देते हैं। नौकरी नहीं देते हैं तो गड्डी दे देते हैं, और वो भाड़ा का बोलता है भाई केजरीवाल बढ़िया आदमी है भाई, इसने जिता दियो। कब तक ऐसा चलता रहेगा? साथियों, महापुरुषों की लड़ाई को हमारी जो संस्था है वो बढ़ा रही है। और अभी शाम का वक्त है, शनिवार है, आधे लोगों की छुट्टी भी होगी शायद, और छुट्टी नहीं है तो ड्यूटी का समय भी खत्म हो चुका है, फिर भी ये कुर्सियां नहीं भरी। सब अपने घरों के दरवाजे के आगे बैठे हैं। अपना वो अनिल कपूर की फिल्म याद आ गई, एक बार पढ़ के बोले कि भाई चाय पीते पीते बोले क्या हो रहा है इसमें, ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। एक कबीर साहब का एक दो है, मैं आपको सुनाता हूं। कबीर साहब तेरी उल्टी वाणी, क्योंकि कबीर साहब हमेशा उल्टे बोलते थे, मतलब उल्टे का मतलब है कि वो समझाना चाहते थे समाज को, तो उसको ये बोलते थे कबीर साहब तेरी उल्टी वाणी, बरसे कम्बल भीगे पानी। देखो पानी बरसना चाहिए लेकिन कम्बल बरस रहे हैं, देखो कबीर साहब क्यों कह रहे हैं ये चीजें। फिर कह रहे हैं चिट्ठी लगावे मणमण सूरमा, चिट्ठी मणमण सूरमा लगा रही है। सूरमा का मतलब काजल। अब मण सूरमा कितना होता है, मतलब मण जो स्याही होती है लोकल भाषा में, वो चिट्ठी कैसे लगा रही है देखो आप। और ये कबीर साहब बोल रहे हैं उस समय। और देखो भाई संतो, हाथी घोड़ों के संग खेल रही है खेल, मतलब एक चिट्ठी हाथी घोड़ों के साथ खेल खेल रही है, फुटबॉल बना रही है उनकी। देखो भाई संतो, नदी नाव में डूबी जा। अब इसका अगर अर्थ निकालोगे ना साथियों, बड़ा ताज्जुब होगा आपको सुन के, क्योंकि ऐसी वाणियां ना तो आपको कोई ब्राह्मण सुनाएगा ना कोई कथावाचक सुनाएगा, क्योंकि उनको पता अगर ऐसी वाणी सुना दी तो इनके दिमाग चल जाएंगे। इसलिए
वो उल्स आगे रखते हैं। अभी कोई कथा वगैरह हो रही होती ना यहाँ, तो पूरा पंडाल भरा होता, लेडीजों की भी पूरी लोग भीड़ होती और आदमियों को तो कहने क्या आदमी भी होते सारे। लेकिन जब जागृति की बात हम कर रहे हैं तो आपके सामने है